नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा मद निषेध, देखिए बिहार दरोगा मद निषेध का जो है प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे करवा रहे हैं और ये आपका ज्ञान बिंदु का है। दोस्तों आज से आपका जो है लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 का बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है। आप सब लोग जो है टेलीग्राम जो चैनल है उसको जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप डेमो ले सकते हैं, डेमो के बाद अगर आपको लगता है तभी ज्वाइन कीजिएगा। ये नहीं कि आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, पहले पेमेंट कर लीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप डे 1 से लगाएंगे तो आपको रैंक लिस्ट वगैरह सब मिलेगा, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा हम लोग जो है ज्वाइन करेंगे, ये आपको भी पता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। हो सके तो हम कल मतलब आज जो है 2 सेट हम आपको लेकर के आएँ, क्योंकि देखिए समय आपके पास अधिक नहीं बचा है, तो कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस सेट आपको करवा दें। देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे तो पहले का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में या फिर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पूछा गया है कि सही हमारा क्या है, सही कथन बताना है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, क्योंकि वह संसद का अभिन्न अंग है, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया गया है, ये देखिए आपका सही होगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 जो है सही होगा। आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पूछा गया कि सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करके बताना है। देखिए इसका आंसर आप बना लीजिएगा आप सभी लोग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही होगा। देखिए बिहार दरोगा आपका नया वैकेंसी आने वाला है। इतना दोस्तों लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 आप सभी का जो है बहुत दिनों से ये बैच के जो है इंतजार था, क्योंकि देखिए आगे आपका बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस आने वाला है, बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारा आपका अपकमिंग वैकेंसी होने वाला है। तो आपको पता है लूसेंट आपको जो बैच है, जो आपका लूसेंट किताबें अपने आप में एक महारत बोल सकते हैं, हासिल कर सकता है प्रश्नों के लेवल में एग्जाम में। तो आपको पता है कि जो 3 बैच हमने स्टार्ट किया था, जो कि वो बैच जो है एंड हो चुका है। ये किताब देखिए आपके पास नहीं है तो किताब तुरंत खरीदिए, क्योंकि ये बैच जो है आपका 7 जुलाई से आपका जो है बैच कंटिन्यू यानी टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। एडमिशन जो है आपका 1 जुलाई से जो है शुरू हो गया है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, डेली आपको 7 बजे टेस्ट होगा। कैसे टेस्ट कराएंगे पहले आप जान लीजिए। क्वेश्चन जो भी करवाते हैं सबसे बेहतरीन तगड़ा करवाते हैं, चाहे आप YouTube पे चेक कीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे चेक कीजिए। हमसे बेहतर कंटेंट किसी का भी नहीं है। आप चाहे तो टेलीग्राम पर मैं PDF वगैरह बहुत सारा अपलोड किया हुआ हूँ, आप जाकर के जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए फी की बात करते हैं तो 141 इसका जो है फी रखा गया है। आपको देखिए 90 दिन का आपको टेस्ट करवाएंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका जो है 2 रुपए का भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप 2 रुपए का देखेंगे तो आपका 180 रुपए का पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फी जो है 141 रखा गया है। अब देखिए पहले टेस्ट का विशेषता जानिए। डेली आपको 5 पेज देंगे किताब से पढ़ने के लिए, थ्योरी वाला पार्ट होता है। 5 पेज देंगे आपको अच्छे से HD क्वालिटी में आपका PDF रहेगा, और उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे। अब देखिए आपको परीक्षा में पता है कि कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न आ रहा है, मिलान करने वाला प्रश्न आ रहा है, असत्य सत्य वाला प्रश्न आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ऐसा प्रश्न देंगे जैसे लगे कि आप परीक्षा में आपका प्रश्न जो है बनाया जा रहा है। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे, जो PDF कोई नहीं देता है, ठीक है। PDF क्वालिटी रहेगा, क्योंकि देखिए PDF बनवाने में खर्च लगता है, पैसा लगता है, जो कि कोई बनवाता नहीं है। और जो आपको दूसरा PDF देंगे वो आपका हाईलाइट PDF रहता है। इससे क्या होता है कि आंसर हम रंग करके दे देंगे, हाईलाइट करके दे देंगे। आप कम समय में जो है क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन करेंगे। संडे को जो है आपका टेस्ट ऑफ रखेंगे, ताकि आप जो भी आप 6 दिन का टेस्ट बनाएंगे, आप जो है 600 क्वेश्चन का हफ्ता में जो है संडे को रिवीजन करेंगे। तैयारी देखिए आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, सटीक रणनीति के साथ करवाएंगे। अपडेटेड क्वेश्चन आपको रहेगा, लूसेंट के अनुसार रहेगा। नियमित टेस्ट आपको जो है कराना है, आपको करना है, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि लूसेंट आपके एग्जाम के लिए बेसिक किताब है। अब देखिए कैसे आप जुड़ सकते हैं। इस पे देखिए QR दिया गया है, QR पे आप स्कैन कीजिए, 141 का पेमेंट कीजिए और इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको कोई पेमेंट करने में दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके QR वगैरह मांग सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके बाद आप जो है कॉल कीजिएगा। अब देखिए पेमेंट बहुत अधिक मात्रा में आएगा, क्योंकि लूसेंट का बहुत सभी लोगों को जो है इंतजार था। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, अपना टेस्ट बेहतर तरीके से बनाइए। लूसेंट जो आपका 4 बैच हमने लेके आया हुआ है, ये सबसे अलग होगा, मतलब तीनों बैच से ये तगड़ा आपका लेवल हम करवाने वाले हैं।
तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। और जो भी आपका छोटा भाई है या फिर आपकी छोटी बहन है जो लूसेंट पढ़ने में असमर्थ हैं, जो नहीं पढ़ पाते, देखिए लूसेंट सभी के पास किताब है, 4 से 10 दिन किताब पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनको ज्वाइन कराइए ताकि उनका लूसेंट बेसिक से बेहतर अच्छे तरीके से क्लियर हो। आप दिमाग में रख लीजिए। और बिहार पुलिस का भी आपका नया वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए आप लूसेंट को अच्छे से रगड़िए, क्योंकि लूसेंट बहुत अधिक क्वेश्चन जो है आपका लूसेंट से आ रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं लूसेंट से, ऐसा अभी आपका कोई नहीं करवा रहा है, ना ही टेलीग्राम पे ना ही कोई यूट्यूब पे। आप एक बार पीडीएफ देखिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल हम क्या रख रहे हैं और एग्जाम में आपका प्रश्न पूछ कैसे रहा है, ठीक है। देखिए धूमकेतु की बात करते हैं। धूमकेतु तो ये आपको हो जाएगा गैस एवं धूल से बने बर्फीले पिंड जिनकी लंबी पूंछ होती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाला चट्टानी पिंड होगा। उल्का पिंड की बात करते हैं, उल्का पिंड तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष में घूमने वाले धूल और मलबे के टुकड़े हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आप याद रखिएगा। अब देखिए 5वें का प्रश्न देखेंगे तो कथन कारक वगैरह दिया गया है, इसको बनाते हैं इसको सही तरीके से। अब देखिए कथन यानी अभिकथन ये है कि कालीबंगन से प्राप्त खेत के प्रमाण हड़प्पा कृषि में बहुफसली प्रणाली का जो है संकेत देता है। कारण आर की बात करते हैं तो वहाँ हल की रेखाएं एक दूसरे को समकोण काटती हुई पाई जाती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें का, तो 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि वर्ष 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में विश्व बैंक का गठन हुआ। कथन 2 की बात करते हैं तो विश्व बैंक के गठन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करना था। अब इसका निष्कर्ष बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो कथन ए और कथन 2 दोनों हमारा जो है सत्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है, बताइएगा कौन जानकारी की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ईमेल पता और पासवर्ड, है ना, ईमेल और पासवर्ड जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सत्य सही कथन पूछा गया है, सही पूछा गया है। देखिए इसमें देखेंगे तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो है गुरगिन खां द्वारा जो है किया गया था। तो ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि मतलब इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य से संपन्न हुआ है। ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो है प्राप्त हुआ है। ये देखिए आपका सही है। तो पूछा गया है सत्य हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है, सही बताना है दोस्तों। देखिए बात करते हैं पौधे को पोषण पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, ये आपका सही होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि पौधे के सूक्ष्म पोषक होते हैं, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, है ना दोस्तों। और देखिए पौधे को इन पोषकों में कुछ इस तरीके से अधिक मात्रा जो है चाहिए होता है, जिसमें से देखेंगे तो हो जाएगा वृषण पौधे कहते हैं, जैसे कुछ पोषकों आवश्यक कम मात्रा में होता है, इसलिए इन्हें जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अगला है कि आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर आदि पौधे के बृहद पोषक हैं। तो पूछा गया है सत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा, सत्य पूछा गया है ना, तो सत्य केवल 1 आपका सही है, केवल 1। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 10 नंबर देखेंगे। देखिए 10 आपका जो है इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पंच प्रयागों को उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे के क्रम में सजा करके बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, विष्णु प्रयाग होगा, नंद प्रयाग होगा, कर्ण प्रयाग होगा, रुद्र प्रयाग होगा और आपका देव प्रयाग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 11 का, तो बी जो है सही आंसर होगा। राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का,
तो इसमें देखिए सत्य पूछा गया है। राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की जो मुहर है 2010 में अपनाया गया था, तो ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। 2010 नहीं बल्कि 2001 में अपनाया गया था। ठीक है। 11वें राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए इतिहास में पहली बार पदकों की संख्या जो है समान किया गया था, ये भी देखेंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, तो असत्य आंसर हो जाएगा। देखिए 21वां राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए इतिहास में पहली बार जो है पदकों की संख्या समान रखा गया था, तो ये आपका 11 नहीं बल्कि यहाँ पे 21वां होना चाहिए, तो आपका दोनों हो जाएगा असत्य, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसमें या फिर किनमें श्वसन के लिए गिल या फिर क्लोम नहीं होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 13 का। तो 13 का हो जाएगा आपका, जैसे देखेंगे तो हो जाएगा वेल और डॉल्फिन में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑक्टोपस में होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। देखिए 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 14 का बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त किया गया था। बताइएगा कौन से अधिनियम को दोस्तों निरस्त किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1 और 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला कि शॉर्ट सेलिंग शब्द अक्सर समाचार पत्रों में देखने को मिलता है, यह किससे संबंधित है। दोस्तों ये आपका संबंधित है शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार से है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। गामा किरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गामा किरण। ग्रामीण परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, तो भूमि सुधार, मध्यस्थ, उन्मूलन, ये देखिए आपका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर की बात करते हैं, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से बोरेक्स का सही संगठन कौन सा है। बताइएगा बोरेक्स का जो है सही संगठन कौन सा है। तो 20 की बात करते हैं तो हो जाएगा सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर से पढ़िएगा सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है 21 नंबर का। देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक कानूनी कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है, ये भी देखिए आपका सही है। और उनके कार्यकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी अदालत से कोई आदेश नहीं किया जा सकता है, ये भी देखिए सही है। डी हमारा असत्य है। उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में उनके कार्यकाल के दौरान दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, ये आपका असत्य है। तो पूछा गया है हमारा गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है असत्य हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए उपयुक्त में से गलत कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है 22 नंबर का। देखिए 22 की बात करते हैं तो अकबर की शासन प्रणाली को प्रमुख विशेषता जो है मनसबदारी प्रथा थी, ये देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और दीन इलाही धर्म का प्रधान जो है पुरोहित बीरबल था, ये देखिए आपको दोस्तों असत्य हो जाएगा। देखिए दीन इलाही की बात करते जो प्रधान था वो आपका देखेंगे तो अकबर था। बाकी उस्ताद मंसूर बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे, ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा भी असत्य है, तीसरा भी असत्य है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम कि उस्ताद मंसूर बसावन, ये जो आपका दिया गया है उस्ताद मंसूर, और ये जो आपका है ये एक तरीके से बोल सकते हैं जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे, न कि अकबर को। और दसवंत और बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे, तो याद रखिएगा। तो पूछा गया है गलत हमारा आंसर क्या है 22 का, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हमारा असत्य है। बिहार में स्वराज पार्टी के गठन का श्रेय किससे दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का। देखिए 23 का सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। 24 का आंसर देखेंगे, देखिए 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, भौतिक राशि और प्रकृति दिया गया है, तो चलिए मिला के इसको बताते हैं सही तरीके से। जैसे सही सुमेलित पूछा गया है, तो अब यहाँ देखिए चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो आपका सदिश नहीं बल्कि अदिश होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद
चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं तो ये आपका जो है सदिश, ये आपको देखिए सही है। चुंबकीय तीव्रता की बात करते हैं तो अदिश, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका सदिश होना चाहिए, तो ये असत्य है। पूछा गया है कि सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा असत्य क्या है, पद्म विभूषण विजेता और संबंधित देश क्षेत्र दिया गया है 26 नंबर का। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, कला सही है। M.T. वासुदेवन नायर की बात करते हैं, साहित्य सही दिया गया है। दुबुर नागेश्वर रेड्डी की बात करते हैं, वाणिज्य, ये आपका देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा। बाकी जगदीश सिंह खेहर की बात करते हैं, सार्वजनिक मामला, ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का पूछ रहा है। देखिए भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है, बिल्कुल सही है। भारत को देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है, ये भी देखिए सही है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं इंदिरा पॉइंट 6 मिनट 45 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यह भी आपका सही है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 जो है राइट आंसर होगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया कथन सत्य नहीं, यानी हमारा कौन सा असत्य गलत हमारा क्या है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए जो इसकी अध्यक्षता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है मनाने का निर्णय लिया गया, सही है। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, ये भी आपका सही है। तो असत्य हो जाए ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 आपका सत्य है, बाकी सब सही दिया गया है। 29 का आंसर देखेंगे, 29 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन ए दिया गया है कि ओजोन जल के सूक्ष्मजीवों को मार देती है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 30 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है कि लिखा गया है फयांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए फयांस का संबंध की बात करते हैं तो बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए राज्य है और आपका मंदिर दिया गया है, राज्य और मंदिर, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का आपको हो जाएगा सूर्य मंदिर हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, तो एक आपका कोणार्क में भी है ना। गोवा की बात करते हैं, वैसे आपका सूर्य मंदिर सही है। गोवा की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका मंगेशी मंदिर होगा। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो हो जाएगा विष्णुपुर मंदिर। कर्नाटक की बात करते हैं विट्ठल मंदिर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 33 का, तो एफ जी असलाई जो है हो जाएगा एफ जी सलाई होगा। 34 का आंसर देखेंगे 34 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है 35 नंबर का, मिलाते हैं। लिखा गया है वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। नीला थोथा की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, और हाइपो की बात करते हैं तो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, देखिए क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन जो है एरर हो जाता है, जो कि कोशिश होता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सही आंसर है। क्योंकि देखिए आप बताइए कि आपको 40-50 मिनट हम आपको मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो आपको जानबूझ के हम आंसर क्यों ही गलत कराएंगे, क्या फ़ायदा हमको मिलेगा। आप हमको ये बताइए। कभी कभी मिस्टेक होता है, हमसे भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आंसर की में एरर होता है, तो हम सुधारते हैं, बट कभी कभी हो जाता है जो कि माफ़ी चाहेंगे आपसे। जीके जीएस में हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट कोशिश है कि आपको एरर आंसर न बताया जाए, ठीक है मेरे भाई। भारत के प्रधानमंत्री के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करके बताइए। तो पहचान करके बताना है। देखिए पहले आपको हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, फिर आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइएगा। हाल ही में गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपको निजामाबाद में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा भी निजामाबाद। 38 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों में
समकालीन जलवायु पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो समुद्र का प्रभाव एवं लंबी तटरेखा होगा। समुद्र का प्रभाव एवं लंबी तटरेखा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए उपयुक्त में से गलत कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है 40 नंबर का। ठीक है, चलिए। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई थी जो सोना चांदी एवं तांबा की मिश्र धातु थी। ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए, जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाया गया था। तो सोना चांदी नहीं बल्कि सोना हो जाएगा। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव था। ये देखिए आपका सही है। तुजुक ए जहांगीरी की बात करते हैं। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा थी। ये आपका सही है। तो पूछा गया है गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी सब सही दिया गया है। यदि एक सरल लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो उसकी समय अवधि क्या होगी? बताइएगा। समय अवधि की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बढ़ेगी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, बढ़ेगी। 42 की बात करते हैं तो 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। अगला है कि जामदानी एक प्रकार का बारीक डैश होता है। जामदानी एक प्रकार का बारीक डैश होता है, तो हो जाएगा मलमल। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मलमल जो है इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए शासक है और आपका राजवंश दिया गया है, शासक और राजवंश। ठीक है। जैसे अगर हम महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम, तो हो जाएगा आपका पल्लव होगा। उसके बाद कडुंगोन की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा पांडे। अमोघ वर्ष प्रथम की बात करते हैं, अमोघ वर्ष प्रथम, तो राष्ट्रकूट होगा। राज प्रथम की बात करते हैं, राज प्रथम, तो हो जाएगा आपका चोल होगा। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइएगा, कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो ये यकृत होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यकृत होता है। चलिए आते हैं 46 नंबर पे। 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 38वीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 49वीं की बात करते हैं तो 49वीं में देखिए आपका यूएसए एवं कनाडा होना चाहिए। उसके बाद 17वीं की बात करते हैं उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम होना चाहिए। और क्या दिया गया है? मैग्नोट की बात करते हैं जर्मनी और फ्रांस होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संयुक्त सैन्य अभ्यास और संबंधित देश दिया गया है। हमारा असत्य क्या है, यही आपका प्रश्न है। जैसे बात करते हैं लिखा गया है नॉर्मेडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। ये देखिए आपका दोस्तों 48 का क्या होगा, तो ये आपका देखिए सही है। दशली की बात करते हैं भारत यूएई। ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान होना चाहिए। खंजर की बात करते हैं भारत किर्गिस्तान। धर्म गार्जियन भारत जापान, ये सब सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हटाने का प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों तथा राज्यसभा के 100 सदस्यों से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया कि प्रस्ताव को संसद के विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तीसरा कि पद से हटाने का आधार सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता का होना अनिवार्य है। ठीक है। तो देखिए 49 का सही आंसर देखेंगे मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सही पूछ रहा है 50 नंबर। देखिए स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, बिल्कुल सही है। अमेरिका अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है। ये आपका देखेंगे तो असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड इसमें पूछा क्या गया है? बिल्कुल सही है। पहला देखिए सही है, दूसरा हमारा देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 50 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है। देखिए शेर तथा बाघ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं।
पालक फूल गोभी सब्जियां हैं, दूध पनीर घी सभी जंतु उत्पाद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2, 3 4 1 2। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। 52 का आंसर देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था, ये भी देखिए सही है। उन्हें जो है उनकी वीरता के कारण जो है शेर ए मैसूर कहते थे, ये भी देखिए आपका सही है। डी हमारा गलत है कि वह अपने व्यक्तिगत धर्म के मामले में उदार प्रकृति का था, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो पूछा गया है सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा असत्य है, बाकी सब सही है दोस्तों। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। पता है आपके लाइक से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग को हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी एक दायित्व बनता है। कितना मेहनत लगता है, मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको लाइक करने के लिए। उसे एक नंबर दिखता है कि हाँ 200 400 500 जो भी आपका लाइक्स वगैरह होता है वो आपका शो करता है। चलिए 53 का आंसर जान लीजिए। 53 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला की पारिस्थितिकीय पदछाप की मापन इकाई क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 54 का। तो भूमंडलीय हेक्टेयर होगा। क्या होगा आंसर, भूमंडलीय हेक्टेयर जो है इसका सही आंसर होगा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं दोस्तों, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होगा 55 का सही आंसर। देखिए 55 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या है। मानव विकास सूचकांक के सूचक या फिर आयाम नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 56 का। देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, बिजली आपका दोस्तों नहीं है, बाकी जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और जीवन स्तर भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि लिखा गया है तिलपत की लड़ाई कब हुई थी, बताइएगा। तिलपत की जो लड़ाई है दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये जो तिलपत की लड़ाई है ये हुआ था 1670 ईस्वी में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा ये 1670 ईस्वी में जो है ये लड़ाई हुआ था। 58 का सही आंसर देखेंगे तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है, सही हमारा कथन क्या है 59 नंबर का। देखिए ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे आदि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण ही आपका सही है। यांत्रिक तरंगों के संचरण का माध्यम केवल ठोस और द्रव्य में होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो केवल 1 आपका जो है सही है। भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन क्या है दोस्तों 60 का। देखिए संविधान में मूल ढांचे का स्पष्ट वर्णन है, ये आपका सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय पहली बार केशवानंद भारतीय 1973 मामला में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यह आपका देखिए सही है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति मूल ढांचा को नष्ट करने तक जो है विस्तारित नहीं है, ये भी आपका सही है। तो पूछा गया है आपका सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, देश और राजधानी, देश और राजधानी दिया गया है। जैसे मोल्डोवा की बात करते हैं दोस्तों, मोल्डोवा तो यहाँ पे लिखा गया है मिन्स्क दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। मोल्डोवा की राजधानी की बात करते हैं तो किसिनेव है, क्या है किसिनेव। कोसोवो की बात करते हैं कोसोवो, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित है, तो रुकिएगा तो कोसोवो लिखा गया है कोसोवो, तो कोसोवो को दिया गया है किसिनेव दिया गया है, कोसोवो का दिया किसिनेव, जो कि गलत हो जाएगा। यह आपको हो जाएगा प्रिस्टीना होगा, क्या होगा प्रिस्टीना। बाकी लिखा गया है आपका लिच्टेनिन वादुज, ये आपका देखिए सही है। तो सही क्या है, तो केवल 3 आपका सही है। कालाजार रोग का रोगाणु निम्न में से कौन सा रोग है, कालाजार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेशमानिया होगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी लेशमानिया जो है सही होगा। 63 का आंसर देखेंगे दोस्तों, देखिए 63 का सही आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पर्वतीय लिखा गया पर्वतीय वर्षा के संबंध में वृष्टि छाया क्षेत्र का क्या अर्थ है, वृष्टि छाया क्षेत्र का जो है क्या अर्थ है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 64 नंबर का, तो पर्वत का वह ढाल जहां हवाएं नीचे उतरती हैं और शुष्क रहती हैं, पर्वत का वह ढाल जहां हवाएं नीचे उतरती हैं और शुष्क रहती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला कि हिंद स्वराज में मशीनों के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है बताना है सही कथन। 65 नंबर का देखिए गांधी जी मशीनों के प्रति जो है पागलपन के विरोधी थे, ये देखिए आपका सही है।
और वे इन मशीनों के समर्थक थे जो मजदूरों के काम को समाप्त करते हैं, ये आपका सत्य है। तो सही क्या है, तो केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है, सही बताना है, सत्य कथन बताना है। देखिए, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, ये आपका सही है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं, ये देखिए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है आपका कथन सही होगा। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से समाप्त किया जा सकता है यदि वह बताइएगा पढ़ करके इसका आंसर क्या होगा। उसने पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में 2 वर्ष की कैद काटी हो, वह सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहा हो, उसने नागरिकता प्राप्त करने में धोखाधड़ी का प्रयोग किया हो। तो तीनों ऑप्शन देखेंगे, मतलब तीनों कथन जो है सही है। राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 1 2 3 हमारा जो है सही है। मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर, अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं, अभिकेंद्रीय बल तो आपको हो जाएगा तीसरे में। संवेग बल की बात, मतलब संवेग की बात करते हैं तो हो जाएगा पहला, वेग की बात करते हैं तो चौथा, त्वरण का हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, तो 69 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 का आंसर देखेंगे दोस्तों, 70 का, तो 70 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। सही कथन पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है। जैसे इसमें प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन दोस्तों किया गया, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है कि इसमें धर्मोपदेश प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया है, ये भी देखिए सही है। इस धर्म में मूर्ति पूजा जो है नहीं की जाती थी, ये आपका सत्य है, मूर्ति पूजा की जाती थी। तो अब इसमें पूछा गया है कि सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक, केवल 1 और 2 जो है सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी के चरखे को किस वर्ष जो है जगह दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 है, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1931। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान, तो हो जाएगा भाग 14 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी भाग 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है वो बताना है, सही कथन 74 नंबर। ठीक है, देखिए, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित करता है। तो ये देखिए आपको दोस्तों 74 का जो है गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए, ध्वनि का वह लक्षण जिसमें उसके पतले या मोटे होने का निर्धारण जो है तारत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, तारत्व। तो ये आपका सत्य है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, ये आपका सही है, तो सही हो जाएगा, केवल 2 हमारा जो है सही है, बाकी असत्य है। 75 का आंसर देखेंगे तो 75 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। अभ्यारण्य और स्थान दिया गया है, अभ्यारण्य और स्थान, जैसे भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, मुंगेर सही है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण सही है। बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका वैशाली में है। नागा बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई आपका सही है। सुल्ताना का स्वप्न नामक उल्लेखनीय कहानी की लेखिका कौन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 77 का, तो लिखा गया है रुकैया सखावत हुसैन, रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 78 का इसमें पूछा गया है, सही पूछा गया है। देखिए लिखा गया प्लास्टिड में अपना डीएनए होते हैं परंतु राइबोसोम में नहीं होता है, तो ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। जंतु कोशिका की राजधानियाँ बड़ी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं की राजधानियाँ छोटी होती है, ये भी आपका सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, ये आपका देखिए सही है। ठीक है, तो इसमें सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 आपका सही है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट है ना, लैम्बर्ट ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है, बताइएगा दोस्तों कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो 79 का आंसर देखेंगे तो 79 का हो जाएगा अंटार्कटिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंटार्कटिका जो है सही होगा। संसद में बजट पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सही अनुक्रम की बात कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट की प्रस्तुति होगा, विभागीय समिति द्वारा जांच, उसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना,
फिर आपको हो जाएगा वित्तीय विधेयक का पारित होना। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे जो है 80 का ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए संधि है और आपका संधि पक्ष दिया गया, संधि और संधि पक्ष दिया गया। ठीक है, तो 81 का अगर हम बात करते हैं, सूरत की संधि की बात करते हैं तो हो जाएगा रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच होगा। देवगांव की संधि की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा भोंसले तथा अंग्रेजों के बीच। रायपुर घाट की संधि की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा होलकर व अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि की बात करते हैं बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 82 का बी हो जाएगा। रुधिर एवं लसिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 83 का। देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला है दोस्तों इसमें आपको दिया गया है रुकिएगा तो हाँ, रुधिर गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है जबकि लसिका रंगहीन तरल ऊतक ही आपका देखिए सही है। रुधिर में प्रोटीन्स की मात्रा अल्प होती है जबकि लसिका में प्रोटीन्स की मात्रा जो है अधिक होती है, आपका सत्य हो जाएगा। रुधिर में आरबीसी अनुपस्थित होती है जबकि लसिका में आरबीसी उपस्थित होता है, ये आपका असत्य है। तो असत्य हो जाएगा केवल 2, मतलब 3, 4 हमारा जो है असत्य है। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य क्या हैं? व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य की बात करते हैं जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सत्य पूछा गया है, सही आंसर हमारा क्या है 85 का। तो दोस्तों 85 का आंसर हमारा देखेंगे तो बताइए क्या होगा। देखिए यह मिट्टी उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, सही है। इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया के कारण जो है सिलिका एवं चूने की कमी हो जाती है, सही है। यह मिट्टी स्वभाव से अत्यधिक क्षारीय होता है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। अमरबेल कुस्कुटा है तो हो जाएगा पूर्ण तना परजीवी होता है। 87 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जल विद्युत केंद्र और राज्य सही सुमेलित हमारा कौन सा है, वही आपका पूछ रहा है। टनकपुर की बात करते हैं उत्तराखंड, ये देखिए आपको दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, टनकपुर जो है उत्तराखंड हो जाएगा। और क्या दिया गया है, ये दिया गया है बायरासियूल। बायरासियूल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और क्या दिया गया है, और रंगीत दिया गया है, रंगीत। रंगीत की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल नहीं होगा, रंगीत का हो जाएगा सिक्किम होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा सिक्किम होगा। और इस सेवा का जो है आप कमेंट करके बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा असत्य क्या है, पंचायती राज समिति और गठन वर्ष दिया गया, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, यही प्रश्न पूछ रहा है। जैसे अगर हम संथानम समिति की बात करते हैं 1963 सही है। अशोक मेहता समिति की बात करते हैं 1977 सही है। जीवीके राव समिति की बात करते हैं 1986, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा, ये आपका 1985 होना चाहिए, 1985। उसके बाद सादिक अली समिति की बात करते हैं 1964 जो है सही है। 90 का आंसर देखेंगे दोस्तों, देखिए 90 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, अर्थात उनमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होती है, यह आपका असत्य है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होता है, सही है। बर्फ का जो गलनांक है आपका 273.15 के होता है। तो पूछा गया गलत हमारा क्या है, तो केवल 1 हमारा गलत है। 92 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। वे बॉन्ड जो विदेशों में निकाले जाते हैं और उनके मतलब उसके माध्यम से भारतीय रुपये में ऋण उधार लिया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं बताइएगा। तो बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए 93 का आंसर देखेंगे तो देखिए 93 का आंसर हमारा जो है यहाँ पे सी होगा, मसाला बॉन्ड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी मसाला बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि बिहार में कार्यान्वित मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को इंटर्नशिप राशि 4000 दी जाएगी। कारण की बात करते हैं तो इस योजना का जो लाभ है 18 से 25 वर्ष की आयु समूहों वाले युवाओं को प्राप्त होगा।
तो 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए सही है, किंतु आर गलत हो जाएगा। ठीक है। कथन ए है कि नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। कारण आर की बात करते हैं। संथाल विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए एशली एडेन को प्रथम जिलाधीश जो है नियुक्त किया है। तो 95 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत का पहला लोक अदालत शिविर 1982 में कहाँ आयोजित दोस्तों जो है किया गया था। इसका जो आयोजन है दोस्तों कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था जूनागढ़ गुजरात में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 97 की बात कर लेते हैं, बताइए क्या होगा 97 का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किस दार्शनिक ने किया था। दोस्तों सबसे पहले की बात करते हैं तो इमैनुअल कांट हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है। सही कथन हमारा क्या है, 99 नंबर का। ठीक है। जैसे किसी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है। ये आपका सही है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु द्रव्यमान से कम है। ये आपका सत्य है। तो पूछा गया सही क्या है, तो केवल 1 आपका जो है सही है। आखिरी प्रश्न है कि नागा अर्जुन का मूल नाम क्या था। दोस्तों नागार्जुन का मूल नाम की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का, तो राइट आंसर आपका जो है सी होगा, वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, वैद्यनाथ मिश्र जो है सही होगा। देखिए मेरे भाई, अगर आपको जीके जीएस में बेहतर स्कोर करना है, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको टेस्ट लगाना है, तो आप लूसेंट ज्वाइन कीजिए। लूसेंट का देखिए मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया है, कैसे लूसेंट आपका चलेगा, कब चलेगा, कितना पेज आपको पढ़ना है, रैंक लिस्ट मिलेगा, फिर आपको पीडीएफ देंगे। इतना देखिए कोई नहीं करता है। ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल होगा, एक लेवल आपको डिसाइड करके देंगे, सेट करके देंगे। तो बहुत अधिक फी है नहीं, आप पूरा 90 से 95 दिन जो है हमारे साथ लूसेंट को पूरा कवर करेंगे। मैंने ऑलरेडी बैच 1, बैच 2 और बैच 3 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बैच बारी है 4 का। तो बस कंधे से कंधे मिला के चलिए, अपना सेट प्रैक्टिस कीजिए, स्कोर बेहतर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।